हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और एचसीपी क्लासेस में आज मैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आया हूँ। हर रोज़ एक नंबर का चैप्टर आपका होगा और रोज़ आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये तिलक के ऊपर है और इस साल तिलक के ऊपर प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2020। और आज से ठीक 100 साल पहले 1 अगस्त 1920 में दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कल की वीडियो असहयोग आंदोलन पर होगी। और आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो 100 साल आज इनको मरे हुए हो गए देश के लिए। तो हम इसमें इनका एक जीवन परिचय आपको बता रहे हैं। एक प्रश्न आने वाले हर एग्जाम में पक्का है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में चिखोली, रत्नागिरी में हुआ, महाराष्ट्र में। आज के समय रत्नागिरी जो है वो अपने पावर प्लांट्स के लिए फेमस है। रत्नागिरी पावर प्लांट्स, ठीक। और दूसरा रत्नागिरी जो है अल्फांसो आमों का राजा कहते हैं, मतलब आम को फलों का राजा कहते हैं। तो सबसे बढ़िया आम जो अल्फांसो है वो आपको कहाँ से मिलेगा? रत्नागिरी। और रत्नागिरी अपने पावर प्लांट्स के लिए भी फेमस है। तो इससे आपको याद हो जाएगा 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम जो इनका था वो केशव गंगाधर तिलक था। केशव गंगाधर तिलक। ये एक अध्यापक भी रहे थे। इन्होंने समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया था। एक पत्रकार भी थे, लेखक के रूप में भी इन्होंने योगदान दिया था और साथ ही साथ वकील भी थे। जब एक एग्ज़ाम में पूछा गया तो उसमें एक चिकित्सक भी दिया गया। तो हालांकि ये चिकित्सक की पढ़ाई करना चाहते थे, परंतु इन्होंने चिकित्सक की पढ़ाई नहीं करी और अध्यापक, समाज सुधारक, पत्रकार, लेखक और वकील के रूप में जाने गए। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह तापीबाई या सत्यभामाबाई के साथ हुआ। इनको क्या क्या कहा गया? देखो, इनको भारत का बेताज बादशाह कहा गया, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहा गया। महात्मा गांधी ने इनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने इनको फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा। और एक वैलेंटाइन शिरोल थे, वैलेंटाइन शिरोल, इन्होंने इनको द कॉज ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया कहा। आप जानते हैं वैलेंटाइन शिरोल जो थे, इन्होंने आर्य समाज और तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तो ये सब इनके बारे में कहा गए। और इनका 1881 में इन्होंने केसरी और मराठा न्यूज़पेपर का संपादन करना शुरू किया। देखिए उस समय क्या था, अगर आप 1881 की बात देखें तो सबको पता है कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, जिसे भारत में मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहते हैं। जाते स्टूडेंट्स जानते होंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान भारत में छपने वाले न्यूज़पेपर को काफ़ी हद तक बैन कर दिया गया। तो केलकर ने जो केसरी की शुरुआत करी थी और अगरकर ने जो मराठा की शुरुआत करी थी, इन दोनों बंद न्यूज़पेपर को दोबारा से शुरू करने का काम किया
तिलक ने। इसलिए मूल रूप से तो केसरी केलकर का और मराठा अगरकर का है, परंतु क्योंकि तिलक ने इनको दोबारा से इनको पर काम करना शुरू किया, इसलिए इन दोनों को तिलक का ही न्यूज़पेपर माना जाता है। देखिए, पत्रकारिता के लिए 1881-82 में पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तिलक। इससे पहले किसी भी व्यक्ति को पत्रकारिता के लिए या राजद्रोह के लिए जेल नहीं हुई थी। 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। बहुत से टीचर्स के साथ मिलकर के 43 टीचर्स इन्होंने लिए और दक्कन में एक एजुकेशन सोसाइटी चलाई। इसमें मेन नाम तिलक और अगरकर का आता है। अब मैंने बोला 43 टीचर्स थे, तो सबका नाम तो आ नहीं सकता, तो मेनली तिलक ने और अगरकर ने, बाद में डी के करवे भी, आपटे, करवे, बहुत सारे टीचर थे जो इसमें जुड़ गए। 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करी? तिलक ने। और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये दोनों राष्ट्रवाद से प्रभावित थे और लोगों को एकत्रित करने के लिए, एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। 1897 में जब महाराष्ट्र में इन्होंने कर ना दो आंदोलन चलाया, जैसे महाराष्ट्र में कर ना दो आंदोलन चलाया, तो वहाँ के लोगों ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए 1891 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। देखिए, एक सम्मति अधिनियम आया था। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मति अधिनियम। यहाँ पर लड़की की शादी से पहले या सेक्स से पहले उसकी रजामंदी जानने की जो उम्र थी वो 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करी थी, क्योंकि ये काम एंड्रयू स्कोबेल ने किया था। जो अंग्रेज थे वो एंड्रयू स्कोबेल थे, और G.H. मालाबारी, ये जो G.H. मालाबारी हैं, इनके प्रयासों से इसको 10 वर्ष से बढ़ाकर क्या किया गया? 12 वर्ष। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किया था। 1890 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसमें इनका प्रवेश हुआ, और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कांग्रेस में कौन थे? तिलक। उसके बाद 1887 में देखिए, जो एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे गोखले के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले और गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे। रानाडे ने एक सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था 1887 में, और इस सोशल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तिलक ने काम किया, और 1897 में 10 साल के बाद इन्होंने इस सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में समाप्त कराया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने करी? एमजी रानाडे, और इसको समाप्त करने का काम किसने किया? तिलक ने। देखो, कांग्रेस की बैठक साल में एक बार होती थी, तो तिलक कहते थे कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मतलब साल में दिसंबर के अंतिम दिनों में कांग्रेस की बैठक होती थी, तो वो कहते थे साल में एक बैठक करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर लगातार बैठकें करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की नीति जो शुरू में थी वो याचना की नीति थी, और याचना की नीति के अगेंस्ट में थे तिलक।
उसके बाद देखिए 1906 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन के समय जमशेद भाई टाटा और तिलक ने बॉम्बे स्वदेशी स्टोर की स्थापना करी और भारतीयों से जो भारत का बना हुआ सामान है उसी को खरीदने का आग्रह किया। अच्छा, इससे पहले की एक घटना और है। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा जब पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या करी, तो वहां पर तिलक ने उन दोनों की तुलना शिवाजी से करी और रैंड की तुलना अफजल खां से करी। तो जिस तरह शिवाजी ने अफजल खां को मारा था, उसी तरीके से चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या करी और इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना क्रांतिकारी, इसको भारत में पहली क्रांतिकारी घटना माना जाता है, चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या को। यहाँ से क्रांतिकारी घटनाएं जब शुरू हुई तो इनका कारण तिलक को माना गया और तिलक को यहाँ पर 6 साल के लिए जेल भेजा गया। 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ, देखिए 1907 में क्या हुआ, एक तरफ तिलक थे गरम दल के और रास बिहारी घोष थे नरम दल के। ये दोनों सूरत में जब कांग्रेस का हेड बनने के लिए आए तो उस सम्मेलन में रास बिहारी घोष जीत गए। इसे बोस मत पढ़िए, घोष। रास बिहारी घोष जीत गए और तिलक ने कांग्रेस से दूर होने का प्रस्ताव रखा अपने सहयोगियों से और उन सब ने गरम दल के द्वारा यहाँ से कांग्रेस को छोड़ दिया। तो जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था उसमें तिलक ही मुख्य कारण थे और 1907 में सूरत विभाजन में इनको अलग कर दिया गया। 1908 से 14 तक तिलक मांडले जेल में थे बर्मा में और यहाँ पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन। इन्होंने बताया कि आर्य लोगों का स्थान आर्कटिक प्लेस है और गीता रहस्य की रचना इन्होंने करी। 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ, सब जानते हैं लखनऊ समझौता हुआ एनी बेसेंट के प्रयासों से, तो वो लखनऊ समझौता जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग दोबारा से एक हो गए, वो तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था। ठीक, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे उनका विरोध इन्होंने किया और इन्होंने कहा ये सूर्य विहीन उषा काल है, कि एक उषा काल है जिसमें सूर्य नहीं है। तो सूर्य विहीन उषा काल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को किसने कहा? तिलक ने। अच्छा, तिलक का जब नाम आता है तो होम रूल आंदोलन का नाम जरूर हमें याद होना चाहिए। देखिए, होम रूल का मतलब है सेल्फ रूल, अपने घर का शासन। आयरलैंड में रेडमोंड के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। इंडिया में ये जो आंदोलन था 2 लोगों के द्वारा चलाया गया, तिलक और एनी बेसेंट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को चलाया, एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को चलाया। इनका हेड ऑफिस बेलगांव पुणे में था, एनी बेसेंट का हेड ऑफिस अडेयार में था। इन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर, कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर और बरार था, जबकि एनी बेसेंट का पूरे भारत में था। इनके अध्यक्ष NC केलकर और जोसेफ बॉप्टिस्टा थे तिलक के, और उनके अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल थे। मराठा और केसरी न्यूज़पेपर के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को बढ़ाया गया, जबकि एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर के द्वारा इसको बढ़ाया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने कहा था। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई और इसी दिन आज से ठीक 100 साल पहले लगभग इसी समय 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इवनिंग में जब इनकी मृत्यु हुई
तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण बचाव चला गया। ठीक। और यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया कि तिलक की अर्थी को कंधा देने वाला मुस्लिम कौन था। तो तिलक की अर्थी को जिस मुस्लिम ने कंधा दिया था वो थे मौलाना शौकत अली। तो इस तरह जितने भी हम क्वेश्चन देखते हैं तिलक में से, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में को इसको सजेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर सीधी बात होती है और जो काम की चीज़ है वो आपको बहुत ही कम समय पे प्राप्त हो जाएगी।